Namaste, Gadget Times family. मैं हूँ क्रांति संभव and this is a new series which we are going to start on Gadget Times जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की. ऑब्वियसली Gadget Times जब हैंडल है तो बात टेक्नोलॉजी की होगी, बट एट द सेम टाइम हम कॉमन सिटीजन, यूजर्स, कंज्यूमर, इंथुजियास्ट हर तरीके से आजकल टेक से इंटरेक्ट कर रहे हैं. और हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे, हर मिनट कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और वो हमारी लाइफ को बदल भी रही हैं. और गैजेट टाइम्स पॉडकास्ट के पीछे मकसद भी हमारा ये है कि वी विल डिस्कस दोज आइडियाज़ जो एज अ सिटीजन, एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र हम सबको अफेक्ट कर रही हैं. और ज़रूरी नहीं कि वो हार्डकोर टेक की खबर है, टेक्नोलॉजी बेस्ड खबर भी है. और इस हफ्ते अगर हम शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज़ की, इस पॉडकास्ट की, तो इससे बड़ी खबर तो फिलहाल आप भी नहीं सोच सकते हैं. हम बात कर रहे हैं ट्विटर टेक ओवर की. और इसके बारे में बड़े सारे सवाल मेरे दिमाग में थे और दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि क्यों ना कॉन्वर्सेशन इसके बारे में किया जाए, जिसके लिए मैं यहाँ सुमिता को लेकर आया. सुमिता की स्टोरीज़, वीडियोज़ आपने लगातार देखे होंगे. ट्विटर में जो कुछ चल रहा है मेरे ख्याल से इलॉन मस्क से ज़्यादा सुमिता को पता रहता है. बट मेरे दिमाग में कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे. आई सर्व थ्रू द नेट एंड प्लस मेरे खुद के भी क्वेश्चंस थे. तो मैंने सोचा कि उन सबको कंपाइल करके एक डिस्कशन किया जाए, एक बातचीत की जाए जिसमें पूछा जाए कि आप बेसिकली अभी जो ट्विटर में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे उसका असर क्या होने वाला है, उसके पीछे का बैकग्राउंडर क्या है और फिलहाल और क्या क्या स्पेकुलेशन देखने को है. एग्जैक्टली. सो जैसे आपने बोला कि आई थिंक इलॉन मस्क सबसे बड़ी स्टोरी है. इफ आई कुड इंडल्ज इन अ लिटिल बिट ऑफ हाइपरबोली, इट्स क्रिमिनल टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स अदर दैन व्हाट्स हैपनिंग एट ट्विटर, बिकॉज जैसे क्रांति ने बोला कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अब टेंशन का माहौल है, बहुत ही डर का माहौल है बिकॉज ऑफ मास ले ऑफ्स. एग्जैक्टली. तो पहला सवाल मेरा वही था, थ्रोइंग ओवर बैक टू यू, कि लगातार अभी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट उस वक्त शुरू हो चुका है ले ऑफ. ख़बरें आ रही हैं. अभी आपने एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दिया जिसमें कि उनके ऊपर शायद सू भी उन्हें किया गया, इलॉन मस्क के जो फायरिंग का फैसला था. तो फिलहाल क्या स्टेटस है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने लोगों को निकाला जाने की बात की जा रही है, और अगर और आपके पास अपडेट है इसके बारे में तो? हाँ जी. तो अभी जहाँ तक फायरिंग्स का कंसर्न है, वो आज सुबह से इंडिया में अगर आप देखें तो आज अर्ली मॉर्निंग से ये बातें शुरू हो गई थी कि फायरिंग्स होगा. और अगर आपको याद होगा, इलॉन मस्क के एक्विजिशन से पहले ही ये बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी कि 75% ऑफ ट्विटर वर्कफोर्स विल बी फायर्ड. ये इन्वेस्टर्स ने कुछ बोला था. ऑफ कोर्स इट डिडंट कम ऑन रिकॉर्ड, बट ये स्पेकुलेशन चल रहा था. आफ्टर विच इलॉन मस्क डिनाइड इट कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. बट फाइनली after a lot of will he, won't he, is actually sort of has started the firing process. और reports के according approximately it's not 7,500 employees जो ट्विटर के पास complete है, 3,700 jobs are at stake. so ये बहुत ही critical है because काफ़ी रीजंस की वजह से. सबसे बड़ा रीज़न है कि यूएस में भी मिड टर्म्स शुरू होने वाले हैं और उससे पहले उन लोगों के अभी सिस्टम्स भी सेट नहीं हुए हैं. सो इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन मॉडरेशन एंड रिमूविंग हेट स्पीच. उसके ऊपर हम बाद में आएंगे. बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. अगर आप ट्विटर खोल के देखेंगे तो आपको काफ़ी वहाँ पे ट्वीट्स मिलेंगी. एम्प्लॉयज़ की कुछ ने ऑलरेडी फायर कर दिए कि ये होने वाला था. 3 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑलरेडी फायर्ड एज यू सॉ द मोमेंट इलॉन मस्क actually joined as of course the big boss. तो अभी के लिए ये सब चल रहा है. हाँ, एक और इमेज जो था which I guess everyone saw, जहाँ पे जो ट्विटर एम्प्लॉय है वो ऑफिस के फ्लोर के ऊपर ही सो रही हैं या सो रहा है, I don't know, I guess सो रही हैं. हाँ, फीमेल एम्प्लॉय I guess. तो यहाँ एक तो आपने कहा कि 50% वर्कफोर्स वो फायर कर रहे हैं और ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि चाहे कंट्रोवर्सी और टेक ओवर और मुनाफा, एवरीथिंग उसको आप एक तरफ रख भी दें, ट्विटर की जो यूटिलिटी है हम सब के लिए वो ये है कि खबर के लिए हम लोग ऑथेंटिक हैंडल्स के ऊपर बार बार जाते हैं. तो यहाँ पर अगर मिड टर्म हो रहा है और स्पेशली यूएस में हो रहा है तो फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा देखना कि वो किस तरह से कवर होता है, किस तरह से उनका वर्कफोर्स जो है वो हैंडल करता है. लेकिन इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये था कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ब्लू टिक की बात थी वो अभी किस स्टेटस में है, कब शुरू होगा. इंडिया में आई अज्यूम कि सेम $8 तो हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं
सेम $8 तो फीस नहीं होगी। तो आई थिंक इलॉन मस्क ने, क्रांति आपने सही बोला कि सेम ही $8 फीस नहीं होगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो बीइंग स्पेकुलेटेड कि कंट्री के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी कौन कितना रुपये खर्च सकता है, उसके हिसाब से, हर एक कंट्री के हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा। बट ओवरऑल बिकॉज ये एक US हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, लाइक अदर फैंग जैसे बोलते हैं, अमेजॉन, फेसबुक, मेटा हो गया, अब एप्पल, और ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं ये US में हेडक्वार्टर्ड है। तो ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्स हैं जो वहाँ पे होता है, फिर हर जगह पर्कुलेट होता है। तो अभी के लिए येस इट इज़ $8, बट येस वी आर येट टू हियर मोर ऑन व्हाट इंडिया स्पेसिफिक और कंट्री स्पेसिफिक कितना रेट होने वाला है। बट अगर आप $8 देखें तो कितना हुआ, 600 रुपीज़। वही 600 के आसपास ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने पूछा भी था बहुत सारे लोगों से, काफ़ी फ़नी आंसर्स भी आए थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ इनकेस अगर नो आई वोंट पे, इट इज़ जहाँ पर आप $8 या जहाँ इंडिया के प्राइस के हिसाब से जो भी आप दे रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त मुझे ब्लू टिक मिला उस वक्त आई वॉज हैप्पी बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिव, और थोड़ी सी कुछ आपको डेटा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ता है कि आपको स्टोरी देनी पड़ती है कि भाई आपने कुछ किया तो है जिसकी वजह से आपके पर्सनालिटी को ऑथेंटिक बना के आपके यूजर्स तक पहुंचाएगी। बिकॉज अगर मैं लिख रहा हूँ या मेरे नाम से कोई और लिखेगा तो उस टाइम में लगता है कि हाँ थोड़े से इंपॉर्टेंट आदमी, एक थोड़ा सा ईगो बूस्ट जरूर होता है। बट या अगेन जैसा आपने कहा, वो एक्सक्लूसिविटी कहीं ना कहीं डाइल्यूट जरूर होगी। क्रांति, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि ट्विटर पे अगर आपने देखा होगा, ब्लू टिक्स के ऊपर भी आई थिंक ट्विटर इज़ ह्यूमंगसली डिवाइडेड, क्योंकि जैसा आपने बोला, हाँ उसका एक साइड है कि आपका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके दे टेक अबाउट लाइक अ मंथ और सो टू सॉर्ट ऑफ वेरीफाई यू। बट वहीं पे ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इट रियली समटाइम्स इज बेस्ड ऑन योर प्रॉक्सिमिटी विद ट्विटर। सो कुछ जर्नलिस्ट का अगर प्रॉक्सिमिटी है, यू राइट अ मेल एंड आई मीन इट गेट्स फास्ट ट्रैक्ड। तो मे बी वो होगा, क्योंकि जब हमने किया था या मुझे जब मिला था उस वक्त मैंने देखा था कि थोड़ी सी वो जिसे आप कहते हैं हाइजीन चेक और प्रॉपर थोड़ा रिगरस प्रोसेस था, जहाँ पे मेरे ख्याल से मेल भी हमारा बैक एंड फोर्थ गया था कि यहाँ पर कुछ एक इमेज नहीं था या जो भी था। सो आई रिमेंबर दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो उसमें एक्सक्लूसिविटी डेफिनेटली उस टाइम में हुई थी जब मुझे मिला था। लेकिन एक और चीज़, आई मीन दैट्स ऑफ टॉपिक, लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे जहाँ पर ब्लू टिक एनीवे अब ज़्यादा कूल हो गया है। तो आई एम नॉट टू श्योर कि ब्लू टिक के लिए कैसा रिसेप्शन होगा, बट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। मेरे ख्याल से वो अलग से हम लोग कर सकते हैं। बट एक वो भी सवाल था कि आपने शायद वो नहीं बताया कि कब ये लागू करेंगे, एनी आइडिया? इसके ऊपर तो इन्होंने कोई एज सच डेट्स नहीं दिया है, बट उन्होंने अभी तो वो अनाउंस ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मस्क इज नॉट रियली फिडलिंग विद द मॉडरेशन पॉलिसी ईदर, ही इज जस्ट अनाउंस दिस। और अभी US के कुछ पॉलिटिशियंस ने भी बोला $8 एंड पीपल हैव बीन क्रिटिसाइजिंग, सो ही इज लाइक यू टेक इट और लीव इट, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई एम नॉट बजिंग फ्रॉम दिस डिसीजन। वैसे आपने देखा होगा AOC, जिनके शॉर्ट फॉर्म में जिस लीडर को हम लोग जानते हैं, काफ़ी लिबरल वैल्यूज़ के लिए लगातार लड़ती रहती हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया था, वो वायरल भी हुआ था। वैसे मस्क जो भी लिखते हैं वो वायरल ही होता है। तो उन्होंने जवाब में लिख दिया, उन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया था, जवाब में मस्क ने लिख दिया कि ये सजेशन फीडबैक तो बढ़िया है लेकिन अब $8 निकालो। सो वो सारे लोग बहुत तालियां वाले बजा रहे थे कि यहाँ बहुत ही फ़नी कॉन्वर्सेशन हुआ। बट पॉइंट दूसरा ये भी है कि जो मेरे ख्याल से हम जब कंपेयर करेंगे बाकी सोशल हैंडल से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, मेटा हो या यूट्यूब हो, वहाँ पे क्रिएटर्स या इस तरह के लोग अगर पैसा देंगे तो उनको पैसा मिल भी रहा है। ट्विटर से वैसा रिटर्न नहीं है। यहाँ वाई आई मेंशन दिस बिकॉज एक जो कॉन्वर्सेशन है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मेरे ख्याल से आप सबसे भी पूछना चाहूँगा मैं, कि जो मस्क ने वाइन वापस लाने की बात की है, आपको लग रहा है कि वो वही उसी रास्ते पर हैं जो हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे बी ही विल ट्राई एंड रिपीट इंस्टा रील्स टिकटॉक वाला फॉर्मेट? या आई थिंक you connected the point very well when you mentioned कि अभी मोनेटाइज नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम को देखो तो यू कैन मोनेटाइज इट, फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन, एंड इंस्टाग्राम इज़ वेरी वेरी गंग हो एंड वेरी वेरी अग्रेसिव अबाउट मोनेटाइजिंग। अभी रील्स के लिए वो बहुत अग्रेसिव है, टिकटॉक को उन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। एंड दिस इज़ वेयर Elon Musk's plan to sort of resurrect wine is concerned, क्योंकि वाइन पहले था, अक्वायर किया था ट्विटर ने 30 मिलियन के लिए, आफ्टर दैट इट वाज शट, क्योंकि उन्होंने जो अपना था वो 6 सेकंड का टाइम लिमिट रखा था, उसमें ज़्यादा प्रमोशंस भी नहीं था, एंड देयर वाज नो बuzz अराउंड वाइन। लाइक फॉर एग्जांपल, ट्विटर हैज़ बीन, इंस्टाग्राम हैज़ बीन वेरी स्मार्ट एज फार एज
इंसेंटिवाइजिंग क्रिएटर्स इज कंसर्न कि वो क्रिएटर्स को पिक करेंगे, दे हैव देयर ओन क्रिएटिव फेस्ट, उनको बताएंगे, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेंगे. वाइन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. परहैप्स ट्विटर्स फोकस वाज सोली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, ऑन ट्वीट्स एंड एवरीथिंग. तो उसमें वो नहीं हुआ, उसमें वो फीचर्स नहीं आए. एंड उनके पास फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी था उस समय पे. तो येस, ही हैज़ मेंशन्ड इट दैट वाइन माइट बी. सो ये उसी तरफ जा रहा है कि आर्टिकल्स भी शायद आपके मोनेटाइज हो जाएंगे. कंटेंट क्रिएशन बिकॉज वीडियोस विल आल्सो बी मोनेटाइज, बिकॉज ही मेंशन्ड कि पेड ब्लू टिक्स जो भी लेगा उसको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, विच बेसिकली मीन्स उसमें ये भी मेंशन था कि आपके वीडियोस भी को स्पेशल मेंशंस और वो सब में आएंगे. सो येस, ही सीम्स लाइक ही हैज़ अ प्लान फॉर वीडियो, बट यू नेवर नो with Musk. Exactly, and जो अनाउंसमेंट्स हुए थे उसमें एक और चीज़ जो मुझे अभी तक सुनने को नहीं मिली, मे बी ही इज़ वर्किंग ऑन द बॉट्स. आई गेस बॉट्स फॉलोअर के ऊपर काफ़ी सवाल उठाया था पराग अग्रवाल के ऊपर, और जो व्हाट्सएप चैट्स वगैरह जो भी चैट्स लीक हुए थे उसमें बार बार उन्होंने कहा था कि या पहली बार आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि ट्विटर अब नहीं मैं ख़रीदूंगा. वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ही सेड कि ट्विटर जो है वो एग्जैक्ट बॉट्स के नंबर मुझे बता नहीं रहा है, और वो उसके पीछे के एल्गोरिदम को पब्लिक करना चाहते. तो मैं वो सब इंतज़ार कर ही रहा हूँ एज अ कॉमन ट्विटर यूज़र. बट एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली जो थोड़ा सा हार्डकोर हो सकता है बहुत सारे यूज़र्स, ट्विटर यूज़र्स के लिए, मतलब की बात में. बट वहाँ से हमने सुना है कि एडवर्टाइजर्स वगैरह भी शायद बैकआउट कर रहे हैं. अभी जो चेंज ओवर हो रहा है, दे काइंड ऑफ wait and watch policy. That is actually the real trouble. Maybe not because Musk, like I said in my last हम लोगों का जो conversation होता है, he's a man with plan and वो काफ़ी bold decisions लेते हैं. So इस week में Musk की इनफैक्ट एडवर्टाइजर्स के साथ एक मीटिंग भी है, because they're in a wait and watch mode. तो वो थोड़ा सा उन्होंने अभी एक हफ्ते के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल मोटर्स की बात करेंगे, दे आर सॉर्ट ऑफ उन्होंने पॉज कर दिया एडवर्टाइजिंग. और बाकी भी जो प्लेटफॉर्म, बाकी भी जो ब्रांड्स है, IPG मीडिया ब्रांड्स जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीडिया एजेंसीज में से है, एक WPP है, एक IPG है. तो उन लोगों के पास अपने अपने क्लाइंट्स होते हैं. उन्होंने अभी उनको थोड़ा सा शायद एडवाइस किया है कि यू शुड जस्ट रिस्ट्रिक्ट एंड मे बी गो इन टू अ वेट एंड वॉच मोड. और IPG के पास बड़े बड़े ब्रांड्स है, कोका कोला हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, जॉनसन एंड जॉनसन, यूनिलीवर जिसके अंदर खुद ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं. तो ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे. और सबसे बड़ी ये शायद इसके बाद हुआ क्योंकि इलॉन मस्क tweeted an article, tweeted a story about Nancy Pelosi's husband getting shot. वो कोई conspiracy theory था, उन्होंने खुद ही कर दिया. और एज अ प्लेटफॉर्म भी ट्विटर पे हेट स्पीच जो है 1300% अकॉर्डिंग टू अ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट वो आ चुका है. येस, उनका जो सेफ्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफिसर है योएल रॉथ के नाम से उन्होंने भी ट्वीट किया है, और उन्होंने भी बोला है कि इस पे थोड़े से रेसिस्ट स्लर्स और ये सब हो गया है ज़्यादा, बट ये लिमिटेड अकाउंट से आ रहा है. तो आई थिंक इट्स कनेक्टेड विद दैट ऑल्सो, बिकॉज ट्विटर्स मेन प्रॉब्लम सो फार एज मोनेटाइजेशन इज ऑल्सो कंसर्न, एक्सपैंडिंग यूजर बेस एंड एटसेट्रा इज कंसर्न, इज द प्रेजेंस ऑफ बॉट्स, द प्रेजेंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. और उनका इसी चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी बहुत टर्बुलेंट रिलेशनशिप रहा है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन, हेटफुल ट्वीट्स को कैसे काउंटर करेंगे, बिकॉज नो एडवर्टाइजर वांट्स टू एसोसिएट विद यू इफ यू आर सीन टू बी प्रमोटिंग हेट. अंडरस्टूड. इस चीज़ से जुड़ा हुआ अगला सवाल बता कि इंडिया के लिए हमें कुछ चेंज अभी, इज इट टू अर्ली इंडिया में कुछ चेंज देखने को मिलेगा? आई थिंक इंडिया के लिए इट्स टू अर्ली, बट येस, बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स वी कैन सॉर्ट ऑफ डिस्कस ऑन अ कपल ऑफ पॉइंटर्स. जैसा कि मैंने पहले बोला था, ट्विटर इज हेडक्वार्टर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज आर मोस्ट अदर टेक प्लेटफॉर्म्स. सो द डायरेक्शंस कमिंग फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द टॉप, उसके बाद वो कंट्री स्पेसिफिक जाती हैं. कंटेंट मॉडरेशन विल बी अ बिग थिंग दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि वो क्या पॉलिसीज में चेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने ओपनली ट्विटर की बोला है कि ओपन सोर्स एल्गोरिदम रखो इसका, बिकॉज उनको लगता है कि कुछ चीज़ों को कुछ लोगों को शैडो बैन किया जाता है, कुछ राइट विंग अकाउंट्स को सप्रेस किया जाता है, उसका लेफ्ट विंग बायस है. तो इन सब चीज़ों को वो कैसे काउंटर करेंगे, क्या उसकी पॉलिसीज होगी? आई थिंक देयर इज स्टिल टाइम. राइट नाउ आई थिंक ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन द रेवेन्यू बिट ऑफ इट, जस्ट फिक्सिंग द बेसिक्स. और उन्होंने डेडलाइन दे दी है अपने एम्प्लॉयज़ को कि नवंबर में ही आपको ये मतलब चीज़ें कुछ ख़त्म करनी है, प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने हैं, विच इज़ वाई देयर स्लीपिंग इन ऑफिस लाइक यू मैंशन. एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्विटर. अभी अगर आप जनवरी का डेटा देखेंगे 23.6 मिलियन यूज़र्स हैं. दिस वुड हैव डेफिनेटली इंक्रीज्ड ऑल्सो. तो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, ये चीज़ इलॉन मस्क ने भी बोली है. और अगर आपको ध्यान होगा कि
इलोन मस्क ने इमीडिएटली जैसे ही ट्विटर एक्वायर किया तो उन्होंने एक नोट दिया था सब एडवर्टाइजर्स को दैट इट शुड बिकम अ फ्री फॉर ऑल, जहाँ पे सब लोग आके बात कर सके, बट इट कैन नॉट बिकम अ फ्री फॉर ऑल हेल्थस्केप वेयर एनीथिंग कैन बी सेड विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज. सो आई थिंक Elon Musk's plan for not just India but for every other country and the entire world is to sort of make sure that every voice is equally represented, and of course Indian government के साथ उनको कैसा वो navigate करेंगे, क्योंकि IT मिनिस्टर जो हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने बोल दिया है कि चाहे आपका लीडरशिप चेंज हो बट एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. और इसी के ऊपर इन लोगों का बहुत ही टर्बुलेंट रिलेशनशिप रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ. इसमें ये जो लॉजिक है आई गेस दैट विल, क्योंकि यूरोप ने भी बोल दिया था कि यूरोप ने भी बोला कि भाई आप यूएस में आप अपने हिसाब से चल सकते हो, यूरोप में आप हमारे हिसाब से ही चलोगे. तो सवाल अभी भी कुछ एक बचे हुए हैं, जैसे ब्लू टिक इंडिया यानी INR में कितना लगेगा, कब चालू होगा, क्या एक अच्छा प्रोपोजिशन होगा कि नहीं क्रिएटर्स के लिए, जैसे कि हमने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं. अगर ट्विटर वाइन लेके आता है या वहाँ पे शायद हो सकता है क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसा ही आइडिया उनके पास हो, क्योंकि अब देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वो टिकटॉक को ही कहीं ना कहीं कॉपी करके उस तरह के एल्गोरिदम पाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोग यूज़र्स उनके पास आए. तो ये सब देखने वाली बात ज़रूर होगी. और साथ में ये भी ज़रूरी है समझना या वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प जैसे हैं या बहुत सारे और पर्सनालिटीज़ हैं, कौन कौन ट्विटर पे आएगा, कौन कौन ट्विटर से जाएगा, ये सब खबरें भी चल रही हैं. बट फिलहाल आई गेस मेरे सवालों के जवाब तो मिल गए. सुमिता, थैंक यू सो मच, आप बहुत सारी जानकारी लेकर आई हैं. और आपके इनकेस कोई सवाल बचे हुए हैं एंड यू हैव सम आइडियाज़ जो आपको लगता है कि कमेंट्स के ज़रिए हम तक शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ कीजिए. फिलहाल गैजेट टाइम्स पॉडकास्ट में आज इतना ही. बाय बाय बाय. And don't you know that come tomorrow